नमस्कार दोस्तों। एग्जाम एक्सपर्ट में आपका स्वागत है और आज मैं आपकी ट्यूटर कविता आपके लिए लेके आई हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आज के लिए चर्चा का बहुत बहुत गर्म विषय है। समान नागरिक संहिता भी हम इसको कहते हैं, जो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। और आजकल क्योंकि उत्तराखंड में भी ये समान नागरिक संहिता लगाने की बात कही जा रही है, तो मैं इसके बारे में आपको सभी कुछ बताना चाहूंगी कि कहाँ से आया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, एंड इसका क्या अर्थ होता है, इससे आने वाले कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। ये हमारे राज्यों के सभी प्रतिनिधियों को यह बताता है कि हम इसे अदालत में दायर नहीं कर सकते। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या है और भारत में समान नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य है, अनुच्छेद 44 का क्या प्रावधान है, चलिए चर्चा करते हैं इन सब के ऊपर। देखिए, जो क्या है, सबसे पहले बताना चाहूंगी आपको कि समान नागरिक संहिता, समान का अर्थ होता है यूनिफॉर्म, नागरिक यानी सिविल और संहिता यानी कोड। कोड को हम कहते हैं जैसे कोई एक्ट या अधिनियम बनता है। सबसे पहले तो कोई मतलब कोई विधायक या बिल पारित होता है, हमारे जो संविधान के अंतर्गत कोई बिल पारित होता है, उस बिल को हम एक्ट या अधिनियम बनाते हैं, जिसको लॉ बनाते हैं और फिर हम कहते हैं ये लॉ एक कोड है, ठीक है, जिसके तहत हम सबको चलना है। सरकार को रूल बनाने की शक्ति होती है। लॉ के सेंस में हम इसे कोड भी कह सकते हैं, जो एक ऐसे है जैसे आईपीसी की धारा, हम कहते हैं ना, इंडियन पीनल कोड 1860 एक्ट। इसी तरीके से ये हमारा एक एक्ट है जिसे हम यूसीसी कोड यानी आपका सिविल कोड के नाम से हम इसको जानते हैं। ऐसा कानून जिस पर विभिन्न कानूनों को एक साथ किया जा सकता है। लंबे समय से चले आ रहे कोई अलिखित समाज को हम अन्य नियमों को जब हम लिख लेते हैं तो हम उसे कोड या कानून कहते हैं। देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष कानून जो किसी भी धर्म या जाति के जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सूडान, तुर्की, इजिप्ट, ऐसे कई देश हैं जो इनको ले चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद हमारे 44 के तहत समान नागरिक संहिता राज्यों में की जिम्मेदारी है कि सबके लिए वो एक समान नागरिक संहिता लाए। और देश में जो हिंदू सिविल लॉ है उसके दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बुद्ध भी ये जो आते हैं, ये भी सब हिंदू ही कहे जाते हैं, अलग नहीं कहे जाते। गोवा में 1961 से जो है गोवा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू है। चलिए आगे हम इस पे बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूसीसी के कानून में धर्म, संप्रदाय या समुदाय के लोग एक समान है। यूसीसी ये कहता है कि चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो सब जो है यूसीसी कहता है सबके लिए एक है, उसके लिए अदालत भी एक है, न्यायालय भी एक है। इसीलिए यूसीसी इतना चर्चा में बना हुआ है। मैं आपको इसके लिए एक वो देना चाहूंगी, एक उदाहरण देना चाहूंगी। वो उदाहरण ये है कि सपोज टू हम कहते हैं कि कुछ लोग एक साथ एक हॉस्टल में रहते हैं या एक पीजी लेकर के रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई पीजी में जो डेली के वर्क होंगे वो हम इस तरीके से करेंगे कि एक दिन एक व्यक्ति कपड़े धोएगा, एक खाना बनाएगा, एक सफाई करेगा, दूसरे दिन उसका टर्न किसी और का होगा, तीसरे दिन किसी और का होगा। तो रोज रोज किसने ये टर्न लिए, इसके लिए वो एक चार्ट बना लेते हैं, एक नियमावली बना लेते हैं, और एक दिन कहते हैं कि चलो हम लिख करके इसको एक बना लेते हैं कि किसको क्या क्या काम करने हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ इतने सारे संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, धर्म जाति के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने नियमावली को जो है लिख करके एक कोड, एक कानून बनाने की कोशिश करी, जिसको हम एक नियम कहते हैं। संसद को छूट है इस बात की कि वे किसी भी विषय से जुड़े रूल्स को संग्रहण करे और देश के लिए कानून बनाए, जिससे जिससे कानूनों के जरिए हमारा देश चल सके। संविधान कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून मुहैया करवाए जाएं, परंतु एक समान कानून की आलोचना देश का हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। क्यों करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहें तो ये एक डेड लेटर है। जो यूसीसी है ये एक डेड लेटर है, और जिसे मोदी सरकार ने इस डेड लेटर को वापस उठा लिया है कि मोदी सरकार ने जो अपने चुनावी मुद्दे दिए थे उसमें उन्होंने बहुत सी बातें दी थी। जैसे मोदी सरकार ने कहा कि अयोध्या में हम राम मंदिर निर्माण करेंगे, जो वो कर चुके हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाई, तो वो हटा चुके हैं।
अब उनका अगला मुद्दा आ गया है यूसीसी, जो हर राज्य के लोग जिस पे करने की चर्चा कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और हमारे अन्य राज्य जिसमें गोवा उसको पहले ही अपना चुका है। इसमें जो दक्षिणापंथी मुस्लिम संगठन है वो यूसीसी की मांग उठाते हैं कि सबके लिए एक सिविल कोड हो। चर्चा में वे इसलिए है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जो है समान नागरिक संहिता उत्तराखंड निवासियों के मामले को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रासंगिक कानूनों की समीक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति का एक इन्होंने गठन किया, जिससे कि समान नागरिक संहिता बन सके। कुछ महीने पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से क्रियान्वयन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा। इसलिए आजकल यूसीसी बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये मोदी सरकार का अगला चुनावी मुद्दा है जो अब पूरे देश को अपनाना होगा। तो चर्चा करते हैं कि कहां से आया ये यूसीसी और किस तरीके से इस पे आजकल काम हो रहा है। जो हमारा संविधान है, जो हमने 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश पे लागू किया था, उसके आर्टिकल 44 क्या है, ये पहले मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगी कि क्या है। जो आर्टिकल 44 है, एक तरह से वह नीति निर्देशक तत्व है, जिसको हम किसी भी कोर्ट में हम इसको दायर नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में ले जाकर हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। जो हमारे देश में जो है एक अच्छा, एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कहते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कल्याणकारी बात बनाने की बात कहते हैं। और जो यूसीसी है वो समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए समान कानून सभी धर्म समुदाय के लिए, चाहे वह विवाह की बात हो रही हो, चाहे तलाक की बात हो रही हो, या संपत्ति इधर से उधर जानी हो, बेटे और बेटियों में बांटनी हो, या किसी बच्चे को गोद लेने की बात है, उन सबके लिए वो कहते हैं हर धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में जो है एक ही प्रावधान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, जिसका कि मैंने अभी आपको बताया, जो राज्य में कल्याणकारी प्रवृत्ति बनाने की बात करता है। और अनुच्छेद 37 में परिभाषित किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के सभी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। ये मौलिक प्रकृति के होते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वह उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के द्वारा 1835 में हुई थी। यूसीसी की जो उत्पत्ति है 1835 में हो गई थी एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के अनुसार सबूतों अनुबंधों के संबंध में भारतीय कानूनों का जो भी हम उसमें एकरूपता आवश्यकता के जोर दिया गया, हिंदू मुसलमान व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह से उन्होंने आपस में रख करके बनाया कि 1941 में जब हिंदू कानून यानी हिंदू एक्ट लाया गया, तो बीएन राव जी उसको बनाने के लिए विवश हो गए। हिंदू उत्तराधिकार नियम हमारा 1956 में आया और बीएन राव समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 बौद्ध जैन सिखों के बीच में निर्वासित उत्तराधिकार संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम ईसाई पार्टियों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून भी इसमें बनाए गए और इन लोगों ने अपने अपने कानूनों को अलग अलग तरीके से बताया। वर्ष 2005 में बेटियों को संपत्ति में बेटों का बराबर का अधिकार देने की बात कही गई। गोद लेने के मामलों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए, क्योंकि मुस्लिम धर्म तो ये मानता है कि गोद लेने को वो सही मानता ही नहीं। वो कहता है हमारे धर्म में गोद लेने जैसी कोई बात नहीं होती। तो अभी मैं चर्चा करती हूँ आपसे दूसरे मुद्दे पर जो कही गई। मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान की एक मीना कम्युनिटी है जो एसटी कम्युनिटी में आते हैं। इसके एक युवक का एक किस्सा हुआ। इस किस्से के जरिए इस युवक ने अपनी वाइफ को उसको अपनी वाइफ से तलाक चाहिए था, परंतु वाइफ ने कहा कि जिस ट्राइबल जाति से वो आती है उसमें डिवोर्स जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है, अतः वो उसको तलाक नहीं देगी। लेकिन पति ने कहा कि उसने जो शादी की थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत की थी और पत्नी के अनुसार ये हो ही नहीं सकता। तो इस दोनों में जब डिफरेंस आ गया, अब लड़के को जब उसमें रियायत नहीं मिली तो वह पहुंचा दिल्ली न्यायालय और वहां पर कोर्ट के अनुसार दो अलग अलग कानून ना होकर उन्होंने कहा हम हमारे एक ही होंगे। ऐसा क्यों होगा कि एक ही देश में एक कानून एक ट्राइब का चलेगा और दूसरा कानून हमारे सुप्रीम कोर्ट का चलेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए,
सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, लेकिन कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसके तहत जो है उस लड़के को तलाक की अनुमति नहीं दी गई। दो धर्मों के लोग जब अलग-अलग धर्मों में शादी करते हैं, जैसे कोई हिंदू मुस्लिम में कर लेता है या बौद्ध जैनिज़्म में कर लेते हैं, तो उनकी मैरिज जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तो लाई जाती है। परंतु जब हिंदू ही हिंदू आपस में मैरिज करते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो आती है। ये 2 अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं। जब मुस्लिम शादी करता है, तो वो मोमडन लॉ में रजिस्टर्ड होती है। तो इसी तरीके के किस्से हमारे देश में हैं, जो समान नागरिक संहिता पर रोक लगाते हैं। ऐसा किस्सा एक मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो है हमारा शाहबानो केस। ये 1985 का केस है। उस समय राजीव गांधी जी हमारे पीएम हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। शाहबानो एक 60 वर्षीय महिला थी, जिसके पति अहमद खान ने जो है, उनको 60 वर्ष की आयु में 3 तलाक देने की बात कही। इस समय शाहबानो जी के 5 बच्चे थे जो बड़े-बड़े थे। शाहबानो कोर्ट में गई और उन्होंने उनसे एलिमनी की माँग करी। तो उन्होंने जीवन भत्ता या गुज़ारा, जिसे हम कहते हैं जीवन गुज़ारा या एलिमनी, जो लोग नहीं जानते, ये इसको मैं बताना चाहूँगी कि एलिमनी वो होता है जो पति को पत्नी को देना होता है अगर वो शादी के बाद डिवोर्स लेता है। लेकिन जो अहमद शाह खान जी थे, उन्होंने एलिमनी देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम धर्म में जो है कोई एलिमनी देने का कोई रिवाज नहीं है। शाहबानो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट जो है इसके खिलाफ कुछ हल नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि हमारे जो पीएम थे वो देख रहे थे कि इस केस के जरिए हमारा जो मुस्लिम वर्ग का वोट बैंक है वो खाली होता दिख रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला और सीआरपीसी उसने जो है सीआरपीसी के जरिए यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के जरिए उन्हें जो है मेंटेनेंस दिलवाई। मुस्लिम धर्म के गुरु भी उस समय बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि वो उनके धर्म में ऐसा नहीं है और उनसे ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करवाया जा सकता है। तो इस समय इस महिला को तलाक संरक्षण अधिनियम के तहत जो है ये नियम बनाया गया उस समय कि कोई भी मुसलमान अपनी पत्नी को तलाक देगा तो वह कोई भी अमाउंट या एलिमनी उसको नहीं देगा। सभी मुस्लिम इस बात से खुश हो गए, जो मुस्लिम गुरु थे खुश हो गए, क्योंकि उनके हक में ये निर्णय लिया गया था और कहा गया कि एक वर्ग को खुश करने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए उस समय ये काम किया गया था। राम मंदिर का शिलान्यास करने की भी अनुमति उस समय देकर वहां पूजा करने की भी अनुमति दी गई, यानी दूसरे लोगों को भी दूसरे वर्ग को भी खुश करने की एक बात कर दी गई और ह्यूमन राइट्स की इस समय धज्जियां उड़ा दी गई। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय शाहबानो केस में है वो इस तरीके से मैंने आपको बताया। इसी तरह से 3 तलाक, बहुविवाह प्रथाएं एक महिला को सम्मान देने के साथ जीवन में अधिकार को प्रतिकूल रूप से जो उसे प्रभावित करती हैं। केंद्र ने यह सवाल उठाया कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दिया गया संवैधानिक संरक्षण उन लोगों तक बढ़ाया जाना चाहिए मौलिक अधिकारों के अनुपालन में नहीं है, क्या उनको भी हमें अब लाना चाहिए? इसी में एक और विवाद आता है, जो सरला मुद्गल विवाद है 1995 का, जो विवाह के मामलों में मौजूद व्यक्तिगत कानून के बीच विवाह और संघर्ष के मुद्दों का समाधान करता है। सायरा बानो विवाद जो अभी 2017 का है, जिसने 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। देखिए, दुबई में बैठे हुए एक पति ने अपने पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहकर उससे अपने सारे नाते तोड़ दिए। जिस चीज को मोदी सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया और इसको बिल्कुल गलत करार दिया कि कोई भी अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता, ये आपराधिक है। आसिम अली कहते हैं कि यूसीसी मुस्लिम के साथ-साथ हमारे जो हिंदुओं को भी प्रभावित करेगा और भारत जैसे विशाल देश में कानून का एकीकृत करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो है क्या हमारा देश समान नागरिक संहिता के लिए तैयार है? इस पर एक और सवाल उठा देता है और मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे देश को समान नागरिक संहिता चाहिए तो सबसे पहले हमें इक्वलिटी लानी पड़ेगी लिंग में और हमें इक्वलिटी लानी पड़ेगी उस समाज में जो महिलाओं को आज भी बहुत निम्न स्तर का समझता है, बहुत छोटा समझता है और एक समय के बाद भी उसे तलाक दे करके या उसे एलिमनी ना दे करके उसको निसहाय छोड़ देने के लिए तैयार है। तो
आपको और समान नागरिक संहिता हमारे देश को अपनाने में जो चुनौतियां आ रही हैं, वो यही चुनौतियां आ रही हैं कि बहुत सारे धर्म को धारण करने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी गलत बता रहे हैं इस चीज को, जिसमें बहुसंख्यकों में धार्मिक प्रथा का चलन बाध्य है और हर व्यक्ति की धार्मिक प्रथा भी अलग अलग है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट है तो वहाँ पत्नी नहीं हो सकती है आपकी, वहां पे आप तलाक लेते हैं आपको एलिमनी देनी पड़ती है। और मुस्लिम धर्म जो है अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहकर उससे तलाक ले लेता है और साथ में एलिमनी देने के लिए भी कहता है कि हमारा धर्म इस चीज को अलाउ नहीं करता और अपनी मनमानी कर पाता है। हमारी संवैधानिक बाधा इसमें जो आ रही है वो ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार और प्रसार करने के लिए स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के ये विरुद्ध है कि हम किसी की भी इस भावना के ऊपर जा करके बात करें। अगर उसके धर्म जो कह रहा है उसे करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारा संविधान नहीं कहता। तो इसलिए यूसीसी हमारे देश में हम लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी एक संवैधानिक बाधा भी ये है। सांप्रदायिक राजनीति हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से समाज का एक बड़ा वर्ग समाज सुधार की आड़ में बहुसंख्यकवाद को देता है। कुछ लोग अपने वोट बैंक बढ़ने के चक्कर में इसको नहीं आने दे रहे हैं, जबकि एक बहुत ही बढ़िया नियम है कि अगर वो आ जाता है तो हमारे देश में बहुत ज्यादा अमन होगा। आप जानते हैं अभी रिसेंट में ही हमारे यहाँ हिजाब वाली घटना हुई थी, जिस घटना को मौलिक अधिकारों से जोड़ करके बहुत सारी जो है राजनीति बुनाई गई। क्या आप सोच सकते हैं कि हिजाब पहनकर स्कूल जाना या फिर हमारा हिंदू भाई जो है वो भगवा पहन करके स्कूल जाए, क्या ये सही है? स्कूल के अपने कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं जो लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो हमारे संविधान में कहा गया है कि सभी प्रकार की शिक्षा के लिए समान संहिता दी जाएगी। तो शिक्षा के लिए अगर कोई ड्रेस कोड है तो सभी को वही कोड अपनाना चाहिए। इसी तरह अगर हमारा देश हमें समान नागरिक संहिता अपनाने के लिए कहता है तो हमें निसंकोच वो समान नागरिकता लेनी चाहिए या नहीं, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप समान नागरिक संहिता से कुछ और मुद्दे भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम एक्सपर्ट। धन्यवाद।